नमस्कार, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम द्वारका विधानसभा से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी उमेश शर्मा से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। उमेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे जो सीनियर लीडरशिप है जो आप आम आदमी पार्टी आज वो झील में किस तरह से फाइट करेंगे लोकसभा का चुनाव में। आम आदमी पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता किसी कारणवश जिन्होंने जो जेल में डाले हैं, अब साबित तो कुछ हुआ नहीं है अभी तक, लेकिन हमारा जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है ये सक्षम है, क्योंकि हम लोग आंदोलन से निकले हुए हैं। हम लोग फाइट करेंगे। आपको पता होगा कल ही हमारे सीनियर नेता जो संजय सिंह जी हैं वो बाहर निकले हैं, राज्यसभा सांसद हैं हमारे। उन्होंने आते ही हमारे कार्यकर्ताओं में पूरी जान फूंक दी है और क्षेत्र के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सभी सक्रिय हो गए हैं और अपनी आम आदमी पार्टी को इस लोकसभा क्षेत्र से जिताने का पूरा काम करेंगे। दिल्ली के अंदर हम सातों की सातों सीटें जीत रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये भी लग रहा है कि सर परिवार ज़्यादा फैल रही राजनीति के अंदर, ही इसको खत्म होगी। परिवार तो हर पार्टी के अंदर है देखा जाए तो, लेकिन किसी किसी पार्टियों में कुछ ज़्यादा ही है परिवारवाद, और ये परिवारवाद नहीं होना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। अगर कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा तो पार्टी आगे लंबे समय तक चलती है। जो पार्टी परिवारवाद में लिप्त हो जाती है उस पार्टी का थोड़े दिन तक सही चलती है, उसके बाद वो अंत होने का उसका कगार होता है। आपस में फूट होती है, आपस में फूट हो जाती है। इसलिए जितने भी हमारे पार्टियां हैं देश के अंदर उनको परिवारवाद छोड़ करके आम आदमी को आगे लेके आना चाहिए और आगे मौका देना चाहिए, चाहे वो कोई भी पद हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो उसे चुनाव लड़ाने की बात हो। एक ही परिवार के अंदर आदमियों को ज़्यादा टिकटें नहीं देनी चाहिए क्योंकि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरह सर भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलती है, क्या आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी में भी इस तरह का हो? बिल्कुल मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के अंदर भी छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिलनी चाहिए। वैसे तो 2013 के अंदर और 15 के अंदर ऐसा ही था आम आदमी पार्टी के अंदर कि केजरीवाल जी और जो हमारी बड़ी ऊपर जो टीम है वो कार्यकर्ताओं से पूछ कर ही टिकट देती थी, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता ऐसे पार्टी के अंदर नेता लोग घुस गए हैं जो कि हम लोग 2013 के अंदर उनके खिलाफ लड़ रहे थे, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और वो पैसे के दम पे या फिर चापलूस के दम पे वो टिकट ले आते हैं और हमारा जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो ठगा महसूस करता है। तो बड़ा दुख होता है क्योंकि केजरीवाल जी को ये सोचना पड़ेगा, जो बड़े हमारे नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा कि परिवारवाद की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी, जब ही हमारी आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर सही तरह से काम कर सकती है। तो सर जैसे समस्या जो बनी है परिवारवाद की, तो इन समस्याओं को लेकर कभी आपने नेशनल लीडरों के पास गए आप? नहीं, हमने पहले एक बार बोला भी था मनीष सिसोदिया जी से कि भाई एक ही परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन आजकल तो वो पहले एक रूल था हमारी पार्टी के अंदर, वो रूल चेंज कराया गया कि एक परिवार से 2 आदमी को, 3 आदमी को, 4 आदमी को टिकट देंगे। लेकिन पहले जब हमारी पार्टी बनी थी तो हमारी पार्टी के अंदर एक रूल था कि एक ही परिवार से एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा और राजनीति करेगा उसके अंदर। कहीं ना कहीं जितने भी कार्यकर्ता है द्वारका विधानसभा की बात कर ले तो आपस में ही फूट होती जा रही है सर। देखो जी, द्वारका विधानसभा का कार्यकर्ता आज अपने घर पे बैठा हुआ है। जितने भी पुराने कार्यकर्ता 2012 से लेकर के जो 17 तक जो कार्यकर्ता थे, जो हमारी विधानसभा के अंदर 500 से 700 कार्यकर्ता थे, वो आज उनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। पहली बात तो क्योंकि कार्यकर्ताओं को उसी टाइम पूछा जाता है जब चुनाव होते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन उससे पहले जो संगठन आज चल रहा है दिल्ली के अंदर या द्वारका विधानसभा के अंदर, वो इतना सक्षम नहीं है कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर सके। मैं भी विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ, 2017 से लेकर के 21 तक रहा हूँ, और मेरा प्रयास रहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को मैं एक साथ इकट्ठा करके एक जगह बैठ करके उनकी दुख सुख पूछा जाए, उनसे कोई समस्या है तो, और उनके कहने पे अगर हम लोग विधायक जी से या पार्षद जी से काम करवा सकें तो उससे क्या है, कार्यकर्ता की वैल्यू बनती है और कार्यकर्ता आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। बिल्कुल। इस बार दिल्ली की बात की जाए तो क्या लगता है, दिल्ली की 3 और 4 की फाइट हो रही है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, क्या लगता है बाजी मार जाएगी इस बार? देखो, हमारे यहाँ से तो महाबल मिश्रा जी है, हमारे विधायक MP का चुनाव लड़ रहे हैं। इनका मेरे को 99% जीतने के चांस हैं, बाकी 1% मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि विधायक जो हमारे महाबल मिश्रा जी हैं वो क्षेत्र के अंदर हर आदमी को पहचानते हैं, जानते हैं और उनके सुख दुख में शामिल होते हैं।
तो उससे उनको बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले भी MP रह चुके हैं, तो 10 विधानसभा के अंदर उनकी अच्छी पकड़ भी है और वो बाई फेस भी जानते हैं सबको और उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, उसका भी उनको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ खास काम किया था सर? हाँ, उनके कार्यकाल में काम हुआ था। अब जैसे कि हमारे सागरपुर का जो नाला पटा था वो बना था, आपका ये दादा देव शिशु हॉस्पिटल है इसमें इन्होंने बनवाया था, और भी बहुत सारे काम किए थे। और देखा जाए तो महाबल मिश्रा जी जब विधायक थे उस टाइम में उन्होंने काफ़ी काम किया था। आज अगर हमारे यहाँ पर जो सीवर की समस्या नहीं है, क्योंकि अगर ट्रंक सीवर उस टाइम नहीं पड़ता जो 25 फुट नीचे पड़ता है जी, तो आज हम ये सीवर उसमें कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सारा श्रेय महाबल जी को जाता है कि महाबल जी ने काम किया है। बारातघर बहुत सारे बनाए उन्होंने, आपके ये लाल बारात घर है, इधर बलवान सोलंकी बारात घर है, बहुत सारे बारात घर उन्होंने बनाए। पार्क का भी अच्छा काम किया था उन्होंने। जो सर सीनियर लीडरशिप है वो जेल में, तो किस तरह से संगठन मजबूत होगा सर? नहीं, संगठन तो मजबूत है, आप ये मत सोचोगे कि सीनियर परिवार नहीं, परिवारवाद फैल रहा है, लेकिन हमारे जो अभी सीनियर नेता और भी हैं, संजय सिंह बाहर आ गए हैं और भी हैं, आतिशी है काम कर रही है, सौरभ भारद्वाज भी कर रहे हैं, दलीप पांडे भी काम कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमी जेल में चला गया तो क्या पार्टी खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा नहीं होता है। पार्टी चलेगी, आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, अगर उनको कोई साबित नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगी, ईडी साबित नहीं कर पाएगी तो उनको बेल देनी पड़ेगी। उनको आज नहीं देगी, 2 महीने बाद देगी, 1 महीने बाद देगी, देना तो पड़ेगा उनको, बेल तो देने पड़ेगा। हमेशा के लिए तो वो बंद नहीं कर सकते। तो पार्टी के अंदर चुनाव से पहले केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये सब क्या चुनावी हथकंडे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चुनावी हथकंडे हैं। वो तो चाहते ही हैं कि केजरीवाल जी बाहर ना रहे। अगर केजरीवाल जी बाहर रहते तो पंजाब के अंदर है, हरियाणा में, दिल्ली के अंदर फर्क तो पड़ता है, क्योंकि जब वो भाषण देते हैं तो बड़ा लोगों को भावुक करते हैं और क्षेत्र की जो समस्याएं वो उठाते हैं, तो लोगों को जागरूक करने का काम वो करते हैं। बहुत अच्छे नेता है हमारे, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे और भी नेता हैं। तो सर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो शराब घोटाले में जो मामला निकल गया है वो सारा का सारा केजरीवाल पे आरोप लगा। सर देखो, जो शराब का घोटाला हुआ है जी, वो कहते हैं बीजेपी वाले हुआ है, तो ठीक है। जो आदमी जिसने लिया है पैसा, ठीक है, आप उसके प्रूफ दो, कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस चलेगा, उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो। चाहे पार्टी कोई सी भी हो, अगर जिस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे समाजवादी पार्टी, किसी की भी हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो अगर इसी तरह से अगर भ्रष्टाचार होता रहेगा तो देश तो बर्बादी की कगार पे जाएगा। तो जो भी पार्टी भ्रष्टाचार करती है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट के जरिए ही मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई तानाशाही करेगा, तानाशाही करके पकड़ के डाल दे और उस पर प्रूफ ना मिले, उसके बाद वो परेशान हो के 1 साल 2 साल 3 साल उसके बाद छोड़ दे, वो नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई आरोप है और सिद्ध हो रहा है तो उनको जेल में डालना चाहिए, कोई भी हो नेता। मैं तो एक बात सीधी जानता हूँ, अगर कल को अगर मोदी, अमित शाह भी अगर या राजनाथ जी भी के बच्चे अगर घोटाला करते हैं, खुद करते हैं, तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। दर्शकों के लिए अंत में क्या संदेश रहेगा? मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इस लोकसभा के अंदर जो अभी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वोट करें, और कोशिश करें कि हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा जी हैं जो कैंडिडेट है, उनको जिताने का काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।